गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का। दोस्तों ये एसएससी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए थ्योरी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारा दोस्तों इसमें एडजेक्टिव तक अभी तक में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज जो दोस्तों एडजेक्टिव तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स ये हमारा एडवर्ब। तो देखिए दोस्तों, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ गया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों एडजेक्टिव हमारा कल कंप्लीट हो गया था, और आज जो करेंगे दोस्तों वो है हमारा एडवर्ब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए क्या जाता है दोस्तों। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसका प्रयोग वर्ब का भी, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब का विशेषता बतलाए उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे दोस्तों। एडजेक्टिव क्या था दोस्तों, जो वर्ब और प्रोनाउन की क्या बोलते हैं, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता जो बतलाता है दोस्तों, वो हमारा एडजेक्टिव होता था। और यहाँ पे क्या है, जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बतला दे उसे एडवर्ब कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा राम स्पीक्स लॉडली, राम स्पीक्स लॉडली। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्पीक्स क्या है दोस्तों, हमारा वर्ब है। लॉडली, लॉडली क्या है दोस्तों, ये लॉडली हमारा हो गया, इसका विशेषता बतला रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, राम रन्स वेरी स्लोली, राम रन्स वेरी स्लोली, राम रन्स वेरी स्लोली, ये भी एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, और ये भी एडवर्ब होगा दोनों, क्योंकि यहाँ वर्ब की विशेषता ये दोनों बतला रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पहला जो इसका है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए दोस्तों, पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, ये क्रिया के ढंग कैसे किस प्रकार को बतलाता है दोस्तों। एडवर्ब ऑफ मैनर ये क्रिया के ढंग मतलब कैसे और किस प्रकार को बतलाता है। जैसे हार्ड हो गया, वेल हो गया, स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, ब्यूटीफुल्ली हो गया, और केयरफुल्ली हो गया दोस्तों। एडवर्ब ऑफ मैनर ये क्रिया के ढंग दोस्तों कैसे किस प्रकार को बतलाता है दोस्तों, क्रिया के ढंग को बतलाता है दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे यहाँ पे देखिए हार्ड हो गया, हार्ड मतलब कैसा है, किस प्रकार है दोस्तों ये, वेल अच्छा है, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुल और केयरफुल, ये सब क्या होगा हमारा एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, जैसे ही इज रेनिंग हैवली, ही इज रेनिंग हैवली, ये क्या जाएगा दोस्तों, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ही रन्स स्लोली, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा एडवर्ब है दोस्तों। स्लोली, हैवली, ये सब एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ पैलेस, ये स्थान कहाँ का बोध कराते हैं। एडवर्ब्स ऑफ पैलेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर देख लिए। अब देखिए एडवर्ब्स ऑफ पैलेस ये स्थान कहाँ का बोध कराता है, कहाँ, जैसे हेयर, देयर, आउट, अवे, एवरीवेयर, नियर, अवे, अबव, बिलो, ये सब जगह का ये कहाँ का बोध कराता है। और यहाँ क्या था दोस्तों, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुल्ली, केयरफुल्ली वगैरह। जैसे ही इज रेनिंग हैवली, ही रन्स स्लोली, ये सब दोस्तों ये दिखा रहा था। और कहाँ, कब, ये सब कब का बोध कराता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये स्थान कहाँ का बोध कराता है, स्थान का। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है, आई लुक्ड एवरीवेयर, मैं उसे हर जगह देखता हूँ दोस्तों, ये कैसा हो गया दोस्तों, कि एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, ये समय कब का बोध कराता है दोस्तों, वो कहाँ का हो गया दोस्तों, और ये है दोस्तों स्थान का, और ये समय का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ टाइम ये समय का बोध कराता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये स्थान का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये ढंग को बताता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम में यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट मंथ हो गया, नो हो गया, देन हो गया, सुन हो गया, बिफोर हो गया, शॉर्टली हो गया, ये सब हो गया दोस्तों। अब देखिए जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था दोस्तों, आई मेट हिम यस्टरडे दोस्तों, यहाँ पे हो गया दोस्तों आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, यस्टरडे ये मतलब कि दोस्तों समय को बता रहा है दोस्तों, टाइम को बता रहा है दोस्तों। ही विल कम टुमारो, ये भी दोस्तों समय को बता रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया दोस्तों। कम टुमारो, यहाँ हिम, यहाँ पर मेट हो गया, यस्टरडे हो गया। ठीक है दोस्तों, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता कितनी बार का बोध कराता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम,
सेल्डम, वंस, ट्वाइस, नेवर, अगेन, समटाइम। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, नेवर, अगेन, समटाइम। ठीक है। जैसे राम ऑलवेज लाफ एट मी, राम ऑलवेज लाफ एट मी, ऑलवेज लाफ्स एट मी। दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को दिखा रहा है दोस्तों। राम ऑलवेज, ठीक है दोस्तों, राम ऑलवेज लाफ एट मी। ही हैव नेवर सीन दी ताजमहल, ही हैव नेवर सीन दी ताजमहल। ये सब नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सब क्या दिखाता है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाता है दोस्तों। राम ऑलवेज लाफ एट मी, हमेशा हंसता है दोस्तों, हमेशा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, दी पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का पोजीशन देखिए। इसमें पहला हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस तथा टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस तथा टाइम का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, याद रखिएगा। लेकिन वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो उनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के भी बाद होता है दोस्तों। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तो इनका प्रयोग दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस तथा टाइम का प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है दोस्तों, लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा ये एडवर्ब मतलब एडवर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, यहाँ के देखिए दोस्तों वर्ब के बाद यहाँ पे प्रयोग हुआ। लेकिन शी राइट्स ब्यूटीफुल्ली अ लेटर, देखिए दोस्तों यहाँ पे अ लेटर आ गया दोस्तों, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया दोस्तों, राइट, यहाँ पे वर्ब हमारा हो गया, वर्ब हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब ये दोस्तों ब्यूटीफुल, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एडवर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ पे ब्यूटीफुल्ली होगा दोस्तों। ठीक है, ही यस्टरडे कैम, ही यस्टरडे कैम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे के बाद हो रही है दोस्तों, तो वर्ब के बाद ही दोस्तों हमारा एडवर्ब का प्रयोग होता है, तो ही कैम यस्टरडे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, याद रखिए इसमें टाइम एंड प्लेस का प्रयोग, टाइम एंड प्लेस का प्रयोग वाक्य के आरंभ में भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यस्टरडे ही मेट मी, देयर लिव्ड अ किंग। टाइम का यहाँ पे यस्टरडे पहले का प्रयोग हो गया, प्लेस का भी यहाँ पे दोस्तों देयर लिव्ड किंग, यहाँ पे दोस्तों प्लेस का भी प्रयोग पहले हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दो बार बोल दोस्तों, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया के ठीक पहले होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया के ठीक पहले होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आई हैव सीन नेवर द ताजमहल, आई हैव सीन नेवर द ताजमहल, यहाँ पे सीन क्या है दोस्तों, हमारा मेन वर्ब हो गया दोस्तों सीन। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग दोस्तों जस्ट मेन वर्ब के पहले होता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, नेवर का प्रयोग देखिए दोस्तों, नेवर हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। नेवर दोस्तों यहाँ पे सीन के पहले हम लोग रखेंगे, तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोहन लाफ्स ऑलवेज एट मी, सोहन लाफ्स ऑलवेज एट मी। यहाँ देखिए दोस्तों ऑलवेज, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया दोस्तों। यहाँ पर लाफ्स हमारा मेन वर्ब हो गया, तो ऑलवेज का प्रयोग यहाँ पे मेन वर्ब के पहले लाफ्स होगा। सोहन ऑलवेज लव्स एट मी, सोहन ऑलवेज लव्स एट मी, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड में दिया हुआ, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम एक साथ आए तो उनका क्रम होगा। देखिए, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम, यदि एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस और टाइम एक साथ आए तो उनका क्रम होगा। यदि एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, प्लेस हो गया और टाइम हो गया, तीनों एक साथ आ जाए तो उनका क्रम क्या होगा दोस्तों, तो मैनर प्लेस टाइम, इसका क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर ब्यूटीफुल्ली फॉर 3 years। एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस तथा टाइम एक साथ अगर तीनों आ जाए, मैनर भी आ गया, प्लेस भी आ गया और टाइम भी आ गया, तीनों आ गया तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो उनका क्रम होगा दोस्तों, उनका क्रम होगा दोस्तों। सबसे पहले मैनर प्रयोग करेंगे, फिर प्लेस, तब फिर टाइम बाद में प्रयोग होगा, तो मैनर प्लेस टाइम। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ पे ब्यूटीफुल्ली यहाँ पे हो गया दोस्तों, मैनर हो गया दोस्तों, ढंग बता रहा है उसका, और 4 टाइम्स यहाँ पे टाइम बता रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या बोले थे, मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम होगा, तो प्लेस उलट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शी हैज़ बीन लिविंग ब्यूटीफुल्ली हेयर फॉर 3 years। अब नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी ही sang yesterday beautifully, he sang beautifully yesterday।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लिए जब एडवर्ब ऑफ मैनर, पैलेस और टाइम एक साथ अगर तीनों आ जाए तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रम में रखेंगे। पहले मैनर रहेगा, फिर पैलेस रहेगा, फिर टाइम रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे सी हैज़ बीन लिविंग हेयर ब्यूटीफुल्ली फॉर 3 ईयर्स, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेयर तो जगह हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैलेस हो गया, तो पैलेस को यहाँ पे दोस्तों रखेंगे, मैनर को पहले रखेंगे दोस्तों। यही हम चेंज कर देंगे। ठीक है जी। जैसे ही सैंग यस्टरडे ब्यूटीफुल्ली, ही सैंग यस्टरडे ब्यूटीफुल्ली, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ही सैंग यस्टरडे ब्यूटीफुल्ली, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा यस्टरडे। देखिए ये टाइम हो गया दोस्तों, तो मैनर पैलेस टाइम होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल्ली, ये हमारा मैनर दिया गया है, तो मैनर के बाद टाइम हमारा आएगा दोस्तों यस्टरडे ब्यूटीफुल्ली यस्टरडे दोस्तों। यहाँ पर ये सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए दोस्तों, सामान्यतः एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, सामान्यतः एडजेक्टिव में दोस्तों अगर हम एलवाई जोड़ देते हैं तो हमारा दोस्तों एडवर्ब यहाँ बन जाएगा। सामान्यतः एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है दोस्तों। अर्थात एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब यहाँ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे स्लो है, ठीक है, स्लो प्लस एलवाई क्या होगा दोस्तों, स्लोली। स्लो हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, इसमें एलवाई जोड़ दिए, स्लोली, ये हमारा एडवर्ब हो गया दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, इसमें कभी भी डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है दोस्तों। यदि इस तरह का प्रयोग हो तो पहले एडजेक्टिव को एडवर्ब बना देना चाहिए दोस्तों। देखिए, कभी भी डबल एडजेक्टिव का हम प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। अगर इस तरह का अगर प्रयोग हो जाए दोस्तों, तो पहले वाले एडवर्ब को दोस्तों हम लोग देखिए दोस्तों, डबल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। यदि इस तरह का प्रयोग होगा दोस्तों, तो एडजेक्टिव को पहले एडजेक्टिव जो रहेगा दोस्तों उसको हम लोग एडवर्ब बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों, हम लोग का ही इज एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट हो गया दोस्तों। एब्सोल्यूट राइट यहाँ पे एडजेक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। अब इसको देखिए दोस्तों, हम एक को एडवर्ब बना देंगे दोस्तों। जैसे ही इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट है, एलवाई लगा देंगे इसमें, एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ही इज रियल इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एलवाई लगा के इसको एडवर्ब बना देंगे एडजेक्टिव में, ही इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर 2 देखिए दोस्तों, रूल नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों, एडवर्ब का नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, एडवर्ब कभी भी नहीं आएगा दोस्तों। जैसे फेल हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, सीम हो गया, अपियर हो गया, लूम हो गया। फेल स्मेल टेस्ट सीम अपियर लूम, फेल स्मेल टेस्ट सीम अपियर लूम। ठीक है दोस्तों। फेल स्मेल टेस्ट सीम अपियर लूम, ये सब हो गया दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों हम लोग हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, एडवर्ब का। तो देखिए दोस्तों, दी रोजेज स्मेल स्वीटली, दी रोजेज स्मेल स्वीटली हो जाएगा दोस्तों। दी रोजेज स्मेल स्वीटली हो जाएगा दोस्तों एडवर्ब यहाँ पे। ये दोस्तों हमारा गलत है। देखिए दोस्तों, रोजेज के बाद दोस्तों हम लोग स्वीटली, यहाँ पे दोस्तों हम कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। स्मेल, फील, क्या बोलते हैं, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट, सीम, अफेयर, लूम, तो इसके साथ दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ही रोजेज स्मेल स्वीट, यहाँ जो है दोस्तों स्वीट, एलवाई लग जाता तो एडवर्ब हो जाता दोस्तों हमारा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार सी सिम्स एंग्रीली, देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर सिम्स आ गया दोस्तों। सिम के बाद, सिम के साथ दोस्तों हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, एडजेक्टिव करेंगे, सिम एंग्री हो जाएगा दोस्तों, एंग्री। ठीक है। रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, किसी निम्नलिखित शब्दों के अंत में एलवाई लगाकर एडवर्ब नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हार्ड हो गया दोस्तों, फास्ट हो गया, लेट, ये तीनों के साथ दोस्तों हम एलवाई लगा के एडवर्ब नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों है दोस्तों हमारा। ठीक है। जैसे ही इज वॉकिंग फास्टली, यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा देखिए वॉकिंग फास्टली, फास्ट हमारा एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव दोनों है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको एडवर्ब बनाएंगे, फास्ट ही रहने देंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों हम एलवाई लगा के एडवर्ब नहीं बनाएंगे। जैसे ही इज वॉकिंग फास्ट, ठीक है, तो हो गया दोस्तों। दी ट्रेन इज फास्ट, ये ऑटोमेटिक दोस्तों, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों में प्रयोग हो जाएगा दोस्तों ये। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव 2+V1 को इन्फिनेटिव बोल लेते हैं दोस्तों, को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। कभी भी 2+V1 को तोड़कर एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, जैसे सी आस्क्ड हिम टू केयरफुली राइट द आंसर। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ देखिए दोस्तों 2+V1, ठीक है, 2+V1 के बीच में यहाँ पे केयरफुली एडजेक्टिव गलत है।
जैसे यहाँ देखिए टू प्लस राइट, टू प्लस V1 के बीच में हम केयरफुली यहाँ पे इन्फिनेटिव को हम लोग एडवर्ब को नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर टू राइट होगा, द आंसर केयरफुली को हम लोग लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है। इस राम आस्ट मोहन टू नो चीट अदर्स, तो यहाँ पर देखिए नो चीट अदर्स यहाँ पर हो गया, तो नो के नोट यहाँ पर देखिए टू प्लस V1 के बीच में ये नोट नहीं आएगा, ठीक है। राम आस्ट मोहन नोट टू चीट अदर्स, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, नो एडजेक्टिव होता है जबकि नोट एडवर्ब होता है। नो हमारा एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा, नोट एडवर्ब होता है दोस्तों। नो एडजेक्टिव नोट एडवर्ब, नो एडजेक्टिव नोट एडवर्ब होगा, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यदि वाक्य की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, रेयरली, नेवर अगेन, सेल्डम से शुरू हो तो इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है तथा तब सब्जेक्ट का। देखिए जब वाक्य का शुरुआत हार्डली का होगा, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, सेल्डम, हार्डली स्कार्सली नो सूनर, रेयरली नेवर अगेन और सेल्डम, रेयरली नेवर अगेन, तब सेल्डम से शुरू हो तो इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होता है तब सब्जेक्ट, इनके बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग करेंगे तब सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। हार्डली स्कार्सली नो सूनर, नेवर सीन, सेल्डम, रेयरली का प्रयोग हो तो उसके बाद वर्ब, तब वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, आप लोग याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, हार्डली ही हैड स्टार्टेड, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गया, स्टार्टेड सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन इट रेन। देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग जब हार्डली आ जाए तो हार्डली के साथ अगर शुरुआत हो रहा है वर्ड तो पहले वर्ब रखेंगे फिर सब्जेक्ट। हार्डली हैड सब्जेक्ट, स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन इट टू रेन, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे नो सूनर रहेगा, नो सूनर ही सब्जेक्ट, ये गलत हो गया, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द क्लास द बेल रैंग, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। आगे है यहाँ पे हार्डली स्कार्सली नो सूनर नेवर, हार्डली स्कार्सली नो सूनर नेवर इत्यादि नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, अतः इसके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। हार्डली स्कार्सली नो सूनर नेवर, हार्डली स्कार्सली नो सूनर नेवर इत्यादि नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, अतः इनके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं, इसके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव हार्डली नॉट एनी पेपर, आई हैव हार्डली नॉट एनी पेपर, यहाँ पे देखिए दोस्तों हार्डली इसका जैसे ही ऐसा तो नो नोट हम प्रयोग नहीं करें। आई हैड हार्डली ऑटोमेटिक पहले नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, वर्ड है, यहाँ पे नोट प्रयोग नहीं करें। आई हैव हार्डली एनी पेपर, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ सम एडवर्ब, सबसे पहला देखिए दोस्तों वेरी मच, ये वेरी मच हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी पॉजिटिव डिग्री और मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ प्रयोग होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी गुड, वेरी वाइज, जबकि मच बेटर, मच वाइजर सही होता है, मच बेटर, मच वाइजर सही होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरी मच, वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है और तथा मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है दोस्तों। वेरी गुड, वेरी वाइज हो गया दोस्तों, वेरी गुड, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री है, वाइज भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों, जबकि मच बेटर, वाइजर ये सब क्या दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, वेरी मच वाइजर, वेरी मच वाइज, वेरी मच वाइज नहीं होगा दोस्तों, वेरी मच, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री होगा दोस्तों, वेरी मच वाइजर। वेरी का मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, किंतु द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए दोस्तों, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए दोस्तों, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा दोस्तों। मच के बाद द अगर आ गया दोस्तों तब सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, या वेरी के पहले द आ जाए दोस्तों तो तब मच का प्रयोग हमारा होगा दोस्तों, तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, राम इज़ द मच, राम इज़ द मच बेस्ट बॉय, यहाँ ये नहीं होगा दोस्तों, राम इज़ द वेरी बेस्ट बॉय दोस्तों, राम इज़ द वेरी बेस्ट बॉय, राम इज़ दी के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरी लगेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे राम इज़ वेरी द बेस्ट बॉय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे द के साथ दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे वेरी के साथ वेरी प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री
यहाँ का दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वेरी प्लस क्या मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव होगा दोस्तों, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्लस आईएनजी के पहले होता है दोस्तों। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जेरंड के पहले दोस्तों वेरी का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों, जबकि मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी के पहले करते हैं दोस्तों। V4 के पहले याद रखिएगा दोस्तों वेरी का प्रयोग करेंगे, और V3 के पहले मच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों। देखिए V4 के पहले दोस्तों वेरी का प्रयोग करिए, और V3 सरप्राइज के पहले यहाँ पे हम लोग मच का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे फेयरली और रेदर का प्रयोग, फेयरली और रेदर सामान्य तौर पर फेयरली का प्रयोग अच्छे संदर्भ में इन गुड सेंस, जबकि सामान्यतः दोस्तों फेयर का प्रयोग दोस्तों गुड सेंस में करते हैं हम लोग, अच्छे संदर्भ में करते हैं, और रेदर का प्रयोग दोस्तों, जबकि रेदर का प्रयोग दोस्तों हम लोग बुरे संदर्भ में करते हैं दोस्तों। फेयरली का प्रयोग अच्छे संदर्भ में, और रेदर का प्रयोग बुरे संदर्भ में दोस्तों हम लोग करते हैं, इन बैड सेंस में करते हैं दोस्तों रेदर का प्रयोग। जैसे आई लाइक हरी बिकॉज ही इज रेदर टॉल, आई लाइक हरी बिकॉज ही इज रेदर टॉल, आई लाइक हरी बिकॉज ही इज रेदर टॉल, ये दोस्तों गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए आई लाइक हरी बिकॉज ही इज रेदर का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे रेदर टॉल, यहाँ पे दोस्तों लाइक हरी इज टॉल, ये दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे फेयरली का प्रयोग करेंगे। आई लाइक हरी बिकॉज ही इज फेयरली टॉल, ठीक है दोस्तों। इसी बार देखिए आई डोंट लाइक हरी बिकॉज ही इज फेयरली टॉल, देखिए दोस्तों यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो इसके साथ फेयरली का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रयोग हो जाएगा दोस्तों रेदर का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनफ का प्रयोग देखिए दोस्तों, इनफ का अर्थ पर्याप्त होता है दोस्तों, इनफ का अर्थ पर्याप्त होता है तथा इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है दोस्तों। इसका प्रयोग वही होगा दोस्तों जिसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है दोस्तों। इनफ का अर्थ दोस्तों पर्याप्त होता है, इनफ का अर्थ पर्याप्त होता है तथा इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है, इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है दोस्तों जिसकी यह विशेषता बतलाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे ही इज इनफ लकी टू गेट अ जॉब, ही इज इनफ लकी टू गेट ए जॉब, यहाँ देखिए दोस्तों लक्की दोस्तों, यहाँ पे लक्की यहाँ मतलब दोस्तों ये इसका दोस्तों पर्याप्त है दोस्तों, इसका प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद जिसकी यह विशेषता बताता है दोस्तों। लक्की का विशेषता दोस्तों इनफ बता रहा है, तो लक्की के बाद दोस्तों इनफ का प्रयोग करेंगे, ही इज लकी इनफ टू गेट अ जॉब। देखिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, इसी में इसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है दोस्तों। इसका प्रयोग इनफ का प्रयोग एक तो दोस्तों जिसका ये मतलब कि विशेषता बतलाएगा उसके जस्ट बाद करेंगे प्रयोग इसका, ठीक। दूसरा होता है दोस्तों इसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है दोस्तों, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए दोस्तों तो उसके बाद भी हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे जबकि नाउन के पहले, तो नाउन के पहले होगा, याद रखिएगा नाउन के पहले और एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इसका प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जांपल में, जैसे आई हैव एनफ मनी दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आई हैव एनफ मनी, यहाँ पे मनी हो गया दोस्तों, हमारा नाउन हो गया दोस्तों, नाउन के पहले हमारा यहाँ पे प्रयोग हो रहा है इनफ, चल सकता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ही इज इनफ ओल्ड दोस्तों क्या है हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया ओल्ड, ठीक है। जब ये हमारा एडजेक्टिव ओल्ड हो गया दोस्तों, ही इज इनफ ओल्ड, कौन ओल्ड है दोस्तों, तो वह ओल्ड है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। ही इज इनफ ओल्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद दोस्तों हम लोग इनफ का प्रयोग करेंगे, ही इज ओल्ड इनफ, ये क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है दोस्तों, ठीक है। थर्ड इसी में देखिए, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, न कि कन्वर्टिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के। इनफ के पहले हमेशा दोस्तों याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा दोस्तों। जिससे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ही इज ग्रेटर इनफ टू पैडन यू, देखिए ग्रेटर यहाँ पर कन्वर्टिव डिग्री प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगा दोस्तों, ग्रेट इनफ टू पैडन यू का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब टू आ गया दोस्तों, ट्रू का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यक, ट्रू का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता से अधिक, ट्रू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मतलब यहाँ हो जाएगा दोस्तों आवश्यकता से अधिक मतलब मोर देन इनफ। ट्रू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ या हद से ज़्यादा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों हद से ज़्यादा, तथा इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव बैड नॉटी विक्ट के साथ होता है दोस्तों। आवश्यकता से अधिक, मोर देन इनफ या हद से ज़्यादा, तथा इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है बैड
नॉटी विक्ड के साथ होता है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टू बैड, टू नॉटी, टू विक्ड। टू बैड देखिए दोस्तों यहाँ पर, जैसे देखिए टू बैड हो गया, टू नट्टी हो गया, टू विक्ड हो गया दोस्तों। अतः टू गुड, टू हैप्पी, टू हेल्दी कहना गलत है दोस्तों। टू का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता से अधिक। टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, मोर देन एनफ। जैसे टू बैड, ठीक है दोस्तों, टू नट्टी, टू विक्ड आवश्यकता से अधिक दोस्तों, ठीक है। टू गुड, टू हैप्पी, टू हेल्दी ये कहना गलत होगा दोस्तों, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आवश्यकता से अधिक और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है दोस्तों, ठीक है। तो टू बैड, नटी इस सब के साथ प्रयोग होगा। जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, देखिए दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू दोस्तों। यहाँ पर देखिए ग्लैड ये हमारा दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर दोस्तों भेड़ी का हम लोग प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी में 2 नंबर, आमतौर पर टू के साथ इन्फिनिटिव टू प्लस V1 का प्रयोग होता है तथा इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आई एम टू पुअर दैट बाय अ कार, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे आई एम टू हो गया दोस्तों, टू के बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, टू पुअर, टू इन्फिनिटिव, टू प्लस बाय अ कार होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। टू के साथ दोस्तों इन्फिनिटिव टू प्लस प्रयोग होता है तो इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। टू यहाँ पे बाय होगा, टू पुअर, टू बाय अ कार, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, सी इज टू वीकर इन इंग्लिश, यहाँ क्या होगा दोस्तों, सी इज टू पॉजिटिव डिग्री यहाँ होगा दोस्तों, वीक इन इंग्लिश होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे एगो और बिफोर, एगो बिफोर में क्या होगा दोस्तों, एगो या बिफोर दोनों का ही अर्थ पहले होता है दोस्तों, एगो बिफोर। तो लेकिन बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट, मतलब कि ये पास्ट से पास्ट में दोस्तों बिफोर का प्रयोग होता है दोस्तों, या फ्यूचर टू प्रेजेंट के अर्थ में किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट के लिए करेंगे या फ्यूचर टू प्रेजेंट के लिए करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जबकि एगो का प्रयोग दोस्तों, एगो का प्रयोग प्रेजेंट टू पास्ट में होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। एगो का प्रयोग हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टू पास्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। बिफोर का प्रयोग पास्ट टू पास्ट या फ्यूचर टू प्रेजेंट करेंगे, फ्यूचर टू प्रेजेंट, मगर यहाँ पे एगो का प्रयोग प्रेजेंट टू पास्ट के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सी हैज़ कम 3 आवर्स बिफोर, सी हैज़ कम 3 आवर्स बिफोर, यहाँ क्या है दोस्तों, सी हैज़ कम 3 आवर्स बिफोर, वह आ रहा है 3 घंटा लेट से। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिफोर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हमें एगो यहाँ पर दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टू फ्यूचर की बात हो रही है दोस्तों, वो आ रहा है 3 आवर बिफोर पहले। यहाँ पर दोस्तों सी हैज़ कम 3 आवर एगो होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे एगो 1994, ठीक है दोस्तों, इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, देखिए दोस्तों एगो नहीं, ये प्रेजेंट की पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे बिफोर 1994 इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब एक्सरसाइज, थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, शी लुक्स लवली एंड हैप्पीली व्हेन शी लाइव्स विथ हर पेरेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा, लवली की जगह देखिए, यहाँ पर लवली की जगह लविंगली का हम लोग प्रयोग करेंगे, लविंगली का प्रयोग करेंगे दोस्तों, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। शी लुक्स लवली एंड हैप्पीली व्हेन शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ब की विशेषता एडवर्ब बतलाता है, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब की विशेषता हम लोग यहाँ पे, लुक्स की विशेषता दोस्तों यहाँ पे वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता दोस्तों यहाँ पे एडवर्ब बताता है, बल्कि एडजेक्टिव यहाँ पे विशेषता नहीं बतलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन है, ये लवली की जगह यहाँ पर लविंगली होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हार्डली ही हैड स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए हार्डली के बाद यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हार्डली ही हैड नहीं दोस्तों, हैड ही होगा यहाँ पे, हार्डली हैड ही होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट है विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टे। विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट, यहाँ क्या जगह देखिए, विथ का प्रयोग यहाँ हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे विथ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों अनटिल एंड क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोस्ट हम्बली में विथ का अर्थ निहित होता है दोस्तों, मोस्ट हम्बली में ही विथ का अर्थ
निहित होता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर विद का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अनलेस यू डू नॉट लेबर, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। यहाँ देखिए डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनटिल तथा अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। अनटिल या अनलेस वाले क्लॉज में डू नॉट का प्रयोग, यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, शी वाज वेरी सरप्राइज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर। शी वाज वेरी सरप्राइज। देखिए सरप्राइज V3 आ गया, V3 के पहले याद रखिएगा हम लोग मच का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शी वाज मच सरप्राइज्ड यहाँ पर, देखिए शी वाज मच सरप्राइज्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई लाइक राम बिकॉज ही इज रेदर टॉल। ही इज रेदर, यहाँ देखिए रेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में आएगा, तो यहाँ पर फेयरली का प्रयोग हम लोग करेंगे, फेयरली का, ठीक है। तो इस देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एज द बॉय केम लेटली ही वाज फाइंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लेटली की जगह लेट का प्रयोग करें, लेटली की जगह यहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे। एज द बॉय केम लेट, ठीक है, यहाँ पर लेट होगा दोस्तों। और यह देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों लेट जो है दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों होता है दोस्तों, इसलिए लेट ही होगा दोस्तों, LATE लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, many students who came late than Shyam were punished। many students who came late than Shyam were punished। यहाँ देखिए दोस्तों लेट की जगह यहाँ पर लेटर का प्रयोग होगा दोस्तों, लेट की जगह यहाँ पर लेटर का प्रयोग होगा, क्योंकि आगे देन का प्रयोग होगा दोस्तों, आगे इस क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर कॉम्परेटिवली दोस्तों हमारा होगा लेटर देन होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 6 months ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीवन इन अमेरिका परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आफ्टर 6 months ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीवन इन अमेरिका परफेक्ट। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या जगह परफेक्ट की जगह दोस्तों यहाँ पर परफेक्टली का प्रयोग होगा, परफेक्ट की जगह दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट की जगह तो यहाँ पर परफेक्टली का प्रयोग हम लोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्ब अंडरस्टूड की विशेषता एडवर्ब बताता है दोस्तों। वर्ब अंडरस्टूड की देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ब जो है दोस्तों अंडरस्टूड की विशेषता दोस्तों हमेशा एडवर्ब बताता है दोस्तों। तो यहाँ पर परफेक्ट दोस्तों यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर परफेक्टली होगा दोस्तों एडजेक्टिव, एलवे लगा के दोस्तों हम इसको एडवर्ब बना दे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ही वर्कड हार्डली बट द फेल टू विन द फर्स्ट प्राइज। ही वर्कड हार्डली बट द फेल टू विन द फर्स्ट प्राइज। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा फ्रेंड्स, हार्डली की जगह हार्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली का अर्थ मुश्किल से होता है, जबकि हार्ड एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों होता है दोस्तों। यहाँ पे हार्डली जो है हार्ड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, दिस कार इज इनफ बिग फॉर 2 persons टू सिट comfortably। दिस कार इज इनफ बिग फॉर 2 persons टू सिट comfortably। दिस कार इज इनफ बिग फॉर 2 persons टू सिट comfortably। यहाँ देखिए दोस्तों इनफ बिग की जगह दोस्तों बिग इनफ होगा दोस्तों, इनफ बिग की जगह दोस्तों यहाँ पे बिग इनफ होगा दोस्तों। यहाँ पे वर्ब के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे दोस्तों, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, तो बिग इनफ होगा, बिग इनफ फॉर 2 persons। ये दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों कि बिग इनफ का प्रयोग, क्योंकि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद होता है दोस्तों। इनफ का प्रयोग दोस्तों एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद हम लोग करेंगे दोस्तों, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के बाद करेंगे। तो यहाँ पर बिग बड़ा है दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद दोस्तों हम लोग इनफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड ही इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बुक इज मच इंटरेस्टिंग एंड ही इज वेरी पॉपुलर। देखिए दोस्तों यहाँ इंटरेस्टिंग आ गया दोस्तों, V4 आ गया दोस्तों, V4 के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो मच की जगह यहाँ पर वेरी का प्रयोग दोस्तों हम लोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे।
वेरी का प्रयोग होगा दोस्तों मच का नहीं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, द टीम मैनेज्ड टू सोर्स टू स्कोर 2 गोल्स ओनली इन द मैच। यहाँ देखिए दोस्तों 2 गोल्स ओनली की जगह ओनली 2 गोल्स होगा दोस्तों, ओनली 2 गोल्स होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स ओनली का प्रयोग उसके ठीक पहले होता है दोस्तों, ओनली 2 गोल्स का प्रयोग होगा 2 पहले होगा दोस्तों, क्योंकि ओनली का प्रयोग उसके ठीक पहले होता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर ओनली क्या होगा दोस्तों, जिसका विशेषता ये बता रहा है उसके पहले होगा। स्कोर है तो स्कोर ओनली 2 गोल्स होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है द टीचर, जैसे यहाँ देखिए द टीम मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स ओनली, ये तो हमारा हो गया, ओनली पहले होगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉयज टू नॉट मेक अ नॉइज, देखिए दोस्तों यहाँ पर टू नॉट की जगह नॉट टू होगा दोस्तों, यहाँ पर टू नॉट की जगह नॉट टू होगा दोस्तों, नॉट टू होगा दोस्तों प्रयोग होगा, क्योंकि 2 प्लस V1 के बीच क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस V1 के बीच फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस V1 के बीच कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 प्लस V1 के बीच एडजेक्टिव नॉट का प्रयोग नहीं होता, याद रखिए 2 प्लस नॉट टू मैक यहाँ पे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज टू बैड, ठीक है। जैसे ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज टू बैड, ठीक है दोस्तों। तो ही कैन नॉट स्पीक बिकॉज हिज हेल्थ इज टू बैड, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टू बैड की जगह दोस्तों वेरी बैड का प्रयोग, टू बैड की जगह दोस्तों यहाँ पे हम लोग वेरी बैड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे दोस्तों, वेरी बैड का प्रयोग होगा, क्योंकि टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है दोस्तों, टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर वेरी बैड का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। नो सुनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट कैम आउट फ्रॉम द क्लास। यहाँ देखिए नो सुनर द बेल की जगह दोस्तों नो सुनर डिड द बेल होगा दोस्तों, नो सुनर डिड द बेल होगा दोस्तों, यहाँ पर डिड द बेल होगा, तथा रैंक की जगह दोस्तों यहाँ पर रिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि नो सुनर के बाद पहले वर्ब तथा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, पहले वर्ब तब सब्जेक्ट आता है दोस्तों। नो सुनर यहाँ पर दोस्तों नो सुनर डिड दी बेल होगा दोस्तों, वर्ब यहाँ पर हमारा हम लेकर जैसे डिड ले आएंगे दोस्तों, डिड द बेल, यहाँ रैंक की जगह रिंग का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिस हाउस इज ओल्ड आई नीड अ रियल गुड हाउस टू लिव इन, ठीक है। दिस हाउस इज ओल्ड आई नीड अ रियल गुड हाउस टू लिव इन, ठीक है फ्रेंड्स, दिस हाउस इज ओल्ड आई नीड रियल गुड हाउस टू लिव इन। तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स रियल की जगह रियली का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पर रियल की जगह हम लोग दोस्तों यहाँ पे रियली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों एडजेक्टिव गुड की विशेषता एडवर्ब बतलाता है दोस्तों, एडजेक्टिव दोस्तों गुड की विशेषता एडवर्ब बताएगा तो रियली हो जाएगा दोस्तों। दिस हाउस इज ओल्ड, हाउस पुराना दोस्तों, आई नीड अ रियल गुड हाउस, अच्छा मतलब वास्तविक दोस्तों, यहाँ पे रियली होगा दोस्तों, रियली, ठीक है। इसे यहाँ देखिए दोस्तों ही ड्रोव द कार सो फास्टली दैट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, फास्टली की जगह यहाँ पे हम लोग फास्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है दोस्तों, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आई हैव हार्डली सम मनी टू परचेज अ बुक। देखिए दोस्तों सम की जगह यहाँ पे एनी का प्रयोग होगा, सम की जगह यहाँ पे दोस्तों एनी का प्रयोग होगा दोस्तों, एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली के साथ सम का नहीं बल्कि एनी का प्रयोग होता है, हार्डली के साथ सम नहीं एनी का प्रयोग होता है। आई हैव हार्डली एनी मनी टू परचेज अ बुक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है नेवर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, नेवर आई हैव की जगह दोस्तों नेवर हैव आई का प्रयोग होगा, क्योंकि नेवर के बाद पहले वर्ब तथा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है दोस्तों।
नेवर आई हैव सीन मच सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो नेवर आई हैव की जगह दोस्तों नेवर हैव आई होगा दोस्तों, क्योंकि नेवर के बाद दोस्तों हमेशा दोस्तों यहाँ पर नेवर के बजाय दोस्तों यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, नेवर के बाद वर्ब होगा, तब फिर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन ये हमारा यहाँ गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हार्डली हैड ही स्टार्टेड देन इट बिगैन टू रेन। यहाँ क्या जगह देन की जगह यहाँ पे हम लोग वेन का प्रयोग करेंगे, प्रयोग होगा, क्योंकि हार्डली के साथ देन का नहीं बल्कि वेन का प्रयोग होता है। हार्डली के साथ देन का नहीं, यहाँ पर वेन का प्रयोग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव हार्डली नॉट एनी पेपर टू राइट ऑन। यहाँ देखिए नोट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हार्डली के बाद नोट का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राम हैज़ रन फास्टेस्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। राम हैज़ रन फास्टेस्ट इनफ टू गेट सेलेक्शन इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। यहाँ क्या जगह हमारा देखिए, फास्टेस्ट की जगह फास्ट का प्रयोग हुआ, क्योंकि इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, तो फास्ट यहाँ होगा, ठीक है। तो समझिए, ही इज टू वीक टू पास एग्जामिनेशन। नोट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू स्ट्रक्चर में नोट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द एरोप्लेन लैंडेड देन अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड। देन की जगह यहाँ पे देन की जगह पर यहाँ पर देन की जगह देन का प्रयोग होगा। देन की जगह पे यहाँ पर THEN देन का प्रयोग होगा, क्योंकि नो सूनर के बाद देन का प्रयोग होता है, न कि देन का, ठीक है। नो सूनर देन। आखिरी है यहाँ पे दिस सोप इज वेरी वेल स्टॉक्ड, यू कैन ऑलमोस्ट गेट एनी बुक हेयर। एनी की जगह यहाँ पे सम है, एनी की जगह यहाँ पे एनी हो गया, तो एनी की जगह यहाँ पे सम होगा, एनी की जगह सम। और क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, एनी का नहीं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, एनी का नहीं होता है, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, हमारा एडवांस। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।